हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्या चेंजेस, क्या सरप्राइजेस, क्या सिचुएशंस आपकी तरफ आगे आने वाले समय में आएंगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, क्योंकि जो मैसेज जिसके पास जब पहुंचना है तभी पहुंचता है। क्योंकि एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, लिमिटेड नहीं होता। इसीलिए जब जो मैसेज जिसके पास पहुंचना है वो तभी पहुंचता है। ओके, ये जो रीडिंग है ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन की तरह है, जहां हम देखेंगे कि आपकी तरफ आ क्या रहा है, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, वी विल लुक इनटू दैट। और आज हम थोड़ा डाइसेस को यूज़ करेंगे, हम टैरो कार्ड्स को भी यूज़ करेंगे। ओके, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं ना, उनके साथ कनेक्ट करिए कुछ सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट। ध्यान करिए उस सुप्रीम पावर का, उन भगवान का जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, उनका ध्यान करिए, उनको प्रे करिए कि यहाँ पर आपके लिए वो चैनलिंग, वो गाइडेंस ज़रूर मिले आपको जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। और अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई साइन यहाँ पर आपके लिए ज़रूर है। क्योंकि रीडिंग कितनी भी जनरल, कितनी भी कलेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई किसी मैसेज तक पहुंचता है, या फिर अगर आप यहाँ पहुँचे हैं तो ज़रूर कोई मैसेज यहाँ पर आपके लिए है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। चाहे ये कितनी भी जनरल रीडिंग क्यों ना हो, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन क्यों ना हो। ओके गाइस, तो ये रीडिंग कुछ इस तरह की रहने वाली है। अपने सुप्रीम पावर के साथ, डिवाइन फोर्सेस के साथ आप कनेक्ट करिए। ओके, और हम चैनलिंग स्टार्ट करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी ड्रीम टैरो, मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा माय पर्सनल इंस्टा आईडी, वहाँ पर डायरेक्ट आप मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसे मैं ही हैंडल करती हूँ, मैं ही उसे ऑपरेट करती हूँ, तो वो डायरेक्ट आप मेरे साथ वहीं इंटरैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मैं आगे इन्फॉर्मेशंस दूंगी और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है, नॉलेज जो है, वो मैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ। तो वहाँ डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी। और जो लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में, करियर में, मनी में, या हो सकता है एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग या ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस चीज़ के लिए आप लोग शॉप शीबा पर मैसेज कर सकते हैं। शीबा मेरा ही ब्रांड है, लेकिन शॉप शीबा ये जो पेज है ये मेरी टीम हैंडल करती है। यहाँ पर जाकर आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, और मेरी टीम मेरे बिहाफ पे आपको क्रिस्टल या स्टोन बता देगी कि कौन सा क्रिस्टल या स्टोन आप पहन सकते हैं और उसे कैसे हमारी वेबसाइट शीबा से परचेज कर सकते हैं। डोंट वरी, शीबा से जो भी क्रिस्टल या ब्रेसलेट आपको मिलेगा वो 100% ऑथेंटिक होगा, लैब टेस्टेड होगा, उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं काफ़ी समय से और मुझे ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट कर सकते हैं इस बात पर कि उनको ऑथेंटिक स्टोन मिलेगा। ओके गाइस, तो जो भी प्रॉब्लम है आप शॉप शीबा को कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि वो मेरी टीम हैंडल करती है। तो यहाँ पे हैं हमारे पास कुछ डाइसेस, हम केवल 3 डाइसेस यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ चार्म्स भी हैं। ओके, तो ये है, थिंक अबाउट द सुप्रीम पावर यू बिलीव इन। जिस भी यूनिवर्स की पावर पर आप बिलीव करते हैं उनके बारे में सोचिए, कनेक्ट करिए, ध्यान करिए, और देखते हैं यहाँ पर कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। ओके, आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन फोर्सेस, प्लीज़ गाइड आवर व्यूअर्स, आवर ड्रीम टैरो फैमिली। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स देम, व्हाट इज़ कमिंग इन देयर लाइफ। इंटरेस्टिंग, वी हैव 5, वी हैव 2 एंड वी हैव 3। ओके, देख नहीं सक रहे हैं, अगर दिख नहीं पा रहा होगा शायद, मुझे नहीं पता कैमरा में कितना विजिबल है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। तो पहली चीज़ तो ये, जिसके लिए मैं सबसे पहले मना करूँगी, जो चीज़ से आपको बचना है वो है हाई एक्सपेक्टेशंस। जस्ट डू नॉट हैव एनी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखना, नॉट इवन विद योर फैमिली। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कहीं मत कर लेना, बहुत ज़्यादा उम्मीद कहीं मत लगा लेना, क्योंकि अगर बहुत हाई एक्सपेक्ट करोगे तो ही बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, एक बड़ी निराशा देखनी पड़ सकती है। ओके,
तो मैं इस नंबर 5 को अवॉइड नहीं कर सकती, चाहे ये डिसअपॉइंटमेंट है, चाहे ये हार्ट ब्रेक है, चाहे ये बैक स्टैबिंग है, ये चाहे ये ऐसा है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यू आर सपोज टू अवॉइड समथिंग। आपको कुछ ऐसा अवॉइड करना है जहाँ पर एक पुश एंड पुल की सिचुएशन आती है, क्योंकि ये आने वाली है। एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, और कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक आ रहा है। हार्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है या कोई आपको छोड़कर जा रहा है। वो कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से आपका दिल दुख सकता है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है हाई एक्सपेक्टेशन से। तो बहुत ज़्यादा इस समय अपने पार्टनर से भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना, उसे भी एक ऑर्डिनरी नॉर्मल इंसान समझना कि भाई उससे भी गलती हो सकती है, वो भी इंसान आउट ऑफ द वे कुछ सोच सकता है, या उस इंसान को भी कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, उस इंसान को भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। ऐसा मान के चल लेना, ओके ऐसा अज्यूम करके चलना। और रही बात करियर की या किसी और चीज़ की भी, तो ये सोच लेना कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है और कुछ ख़राब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी पर कंप्लीटली इस तरह की डिपेंडेंसी मत रखना जहाँ आपका एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा हाई हो कि फिर कोई आपको डिसअपॉइंट करे। बहुत ज़्यादा हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किसी से एक्सपेक्ट मत करना। ओके, बी ऑन योर ओन। फैमिली भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, कोई और भी कर सकता है, लेकिन अगर आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होगी। इसीलिए कोई आपको दुख नहीं देगा, कोई आपको निराशा नहीं देगा, सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन आपको निराश करेगी। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच रहे हैं। फाइनेंशियली भी बहुत कुछ आप खुद से कर पाएंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की। अगर रही बात लव लाइफ की भी, तो भी आप क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर एनर्जी इतनी क्लीन और क्लेंज रहेगी कि आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। हाई एक्सपेक्टेशंस एक बर्डन क्रिएट करती है एनर्जी में, जो बर्डन दूसरे इंसान को दिखता नहीं है लेकिन फील होता है। सपोज आप मुझसे एक्सपेक्ट करने लगे कि नहीं, एक हमको तो आपको, हमारे लिए तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा। तो चाहे आप मुझसे ये बोले ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन जो है वो फील हो सकते हैं। ओके, उस एनर्जी में वो प्रेशर फील हो सकता है मुझे कि अरे ये चाहते हैं कि मैं ऐसा ही करूं, अपने हिसाब से ना करूं, इनके हिसाब से करूं। तो चाहे आप ना भी बोले, लेकिन वो मैं अंदर से फील कर सकूंगी। ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए है कि ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वो एक बर्डन है जो दिखेगा नहीं लेकिन इमोशनली उनको फील होगा। तो उससे आपको बचना है। एक कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, कोई ज़बरदस्ती आपसे लड़ाई करने की कोशिश कर सकता है, यानी कि छोटी सी बात पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कोई बहाना ढूंढेगा आपसे बहस करने का, कोई आपकी छोटी छोटी गलती में छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर आपको टोकना शुरू करेगा, तो आप भी रिएक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या बात है, इतनी सी तो बात है, इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है छोटी सी बात, छोटा सा आर्ग्यूमेंट बड़ा रूप ले लेगा, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ बाहर ही होगा, इट कैन हैपन विद इन योर फैमिली, परिवार में हो सकता है। सिबलिंग्स के साथ बड़ी चिक बड़ी बहस कर सकते हो, या हो सकता है पेरेंट्स को अचानक से जवाब दे दो, गुस्से में कुछ रिएक्ट कर दो। तो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशंस तो ऐसी बनेंगी, आपको लगेगा भी कि ये मुझे फालतू में प्रवोक कर रहे हैं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, फालतू में प्रवोक कर रहे हैं, या मुझसे छोटी सी गलती क्या हो गई इतना रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पर रिएक्ट करेंगे, जहाँ गुस्सा आएगा, लेकिन वहीं पर आपको कंट्रोल करना है। तो क्या चीज़ें मैंने बताई कि पहले तो रिएक्ट नहीं करना है, ओके, रिएक्ट नहीं करना है इम्पल्सिव होके। दूसरी चीज़, हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है किसी से भी। और ये दोनों चीज़ें जो है ये आप अगर फॉलो कर लेते हो तो जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो मोस्ट ब्यूटीफुल वे में आएगा। लव लाइफ में भी एक ब्यूटीफुल मैं कहूँगी ब्यूटीफुल चेंज आपको देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल सिचुएशंस मिलेंगी। और अगर और भी चीज़ों में आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, चांसेस हैं, ग्रोथ है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखना। और किसी से अगर झगड़ा करोगे तो बिल्कुल दीवार में सर मारने जैसा होगा, बिल्कुल मत करना ऐसा। आपके पास ऑप्शन आने वाला है, यानी कि ऑप्शन, अगर अभी आपके लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है तो बहुत जल्दी आएगा। 2 ऑफ़र, 2 प्रपोजल, 2 जॉब का ऑफ़र, या 2 जगह से कुछ चांसेस मिलना, 2 अपॉर्चुनिटीज़, या 2 जगह जाने का कुछ ऑप्शन। बट देर विल बी 2 डायरेक्शंस, 2 ऑप्शंस एंड 2 सिचुएशंस, और
टू पर्सन इन योर लाइफ एंड यू आर सपोज टू चूज वन इन द फ्यूचर। अपकमिंग फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अपकमिंग डेज में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ एक चुनना है, चाहे ये बात पढ़ाई की है, चाहे जॉब की है, चाहे प्यार की है या परिवार की है, इट कैन बी एनी थिंग, ओके। लेकिन ऑप्शन आएगा एंड यू आर सपोज टू चूज वाइसली। जो भी आपको चूज़ करना है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं कितना मज़े करूँगा, उसके बेसिस पर मत चूज़ करना, एक वाइस डिसीजन लेना। जनरली क्या है कि लोग डिसाइड करते हैं इस बेसिस पे कि मेरा मन तो इस चीज़ को करने का है, या मुझे तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है चीज़, या इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, इसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये ठीक है, लेकिन आपको दूसरे एंगल से भी देखना पड़ेगा। अगर दूसरे एंगल से नहीं देखेंगे तो एक वाइस डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो दूसरे एंगल से भी आपको सिचुएशन को स्टडी करना है कि नहीं, मुझे मज़ा तो आएगा, मेरा फ़ायदा तो होगा, लेकिन क्या ये उस चीज़ के लिए अच्छा है, क्या इसका इम्पैक्ट अच्छा है, क्या ये चीज़ डिग्निफाइड है, क्या ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट करती है। जस्ट स्टडी इट फ्रॉम अदर एंगल्स, ओके। दूसरे एंगल से भी सिचुएशन को देखना और हर पैरामीटर पर जज करके ही डिसीजन लेना, एक वाइस डिसीजन लेना। सिर्फ मुझे आनंद आ रहा है, मुझे मज़े होंगे या मुझे ऐसा होगा, अपना एक सेल्फिश रीज़न रखकर मत करना। जस्ट थिंक कलेक्टिवली, ओके। एक बड़े विजन के साथ सोचना, एक वाइडर विजन के साथ सोचना, ये ध्यान रखना, ओके। सिर्फ मन का सुनने से नहीं होता कि मेरा मन कर रहा है मैं ये करूँ, मेरा मन कर रहा है मैं वो करूँ। वो टेम्परेरीली रिलीफ देता है, हैप्पीनेस देता है, बट इन लॉन्ग रन उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। वी हैव 3 ऑल्सो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है दैट टीम वर्क, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज द वर्ड हियर। आपको कॉपरेट करना है लोगों के साथ, कोऑर्डिनेट करना है। जस्ट डू नॉट बी अगेंस्ट टीम वर्क एंड ग्रुप। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ चाल में चलना पसंद नहीं है, ज़्यादा ग्रुपिज़म करना पसंद नहीं है, ज़्यादा गुटबाजी करना पसंद नहीं है, लेकिन उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट नहीं होना है। मेरी बात सुनो, कम्प्लीटली ग्रुपिज़म के अगेंस्ट नहीं होना है, क्योंकि वो टाइम नहीं है ये कि कम्प्लीटली आप बोलो अरे तुम लोग सब गुटबाजी करते हो, मुझे तुमसे मतलब ही नहीं है, या तुम लोग अपना ग्रुप करते रहो, मैं अपना अकेले देख लूँगी, कि तुम लोग अपना भीड़ में चलो, मैं अपना अलग रास्ता देख लूँगी या देख लूँगा। ऐसा मत एटीट्यूड रखना। आई कैन अंडरस्टैंड कि नहीं है पसंद आपको गुटबाजी या ग्रुपिज्म एंड स्टफ लाइक दैट, बट स्टिल लोगों के साथ कॉपरेट कर लेना कि हाँ आपकी बात भी ठीक है, चलो सोचते हैं। मतलब एक न्यूट्रल सी बात करना, ऐसी बात मत करना कि साफ साफ दिखे कि आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो और इन्फीरियर मान रहे हो कि तुम लोग गुटबाजी ही करते रहो। वो सब चीज़ मत करना, चाहे वो गुटबाजी आपके वर्क प्लेस पे है, चाहे कॉलेज में है, फ्रेंड सर्कल में है, कहीं भी है। ऐसे लोग जो ग्रुप में हैं, ऐसे लोग जो टीम में हैं, ऐसे लोग जो इकट्ठे हैं, उनको बुराई मत करना, उनके खिलाफ एकदम से मत खड़े हो जाना, उनको एकदम से निंदा मत करने लगना। इट कैन टर्न अगेंस्ट यू, ये आपके खिलाफ वर्क कर सकता है। ये ऐसा एक्शन अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर कर सकता है। तो ये कुछ मैंने प्रिकॉशन जैसा बता दिया, ये कुछ मैंने ऐसा बता दिया कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, थिंग्स विल बी बेटर, थिंग्स विल बी स्मूथ फॉर यू इन द अपकमिंग डेज, ओके। इसको क्लेम कर लो, ओके। ज़रूरी नहीं है कि इसे एंजल नंबर से क्लेम करो, लेकिन इस चीज़ को क्लेम कर लो। इस चीज़ को अट्रैक्ट करना है। जो जो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे कि आपकी कोई फाइट नहीं हो रही है, यू आर काम, ओके, यू आर काम, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर डूइंग गुड। आप एक वाइस डिसीजन ले रहे हैं, आई एम टेकिंग अ वाइस डिसीजन। अभी जो भी एंजल नंबर आएगा, अगर मुझे फील होगा, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कोई, लेकिन द मोमेंट मुझे एंजल नंबर समझ में आएगा बता दूंगी। उसी एंजल नंबर से आप लिखना आई एम टेकिंग अ वाइस डिसीजन, आई एम कोऑपरेटिव एंड ऐसी चीज़ें लिखना। आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ। ऐसा कर करके लिखना, दैट वुड बी ग्रेट, ओके। चलो भाई आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं अब टारो रीडिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ। लाइक करके कनेक्टिविटी मेंटेन ज़रूर रखिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ज़रूर सब्सक्राइब करिए गाइस, क्योंकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड वन मोर थिंग कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो आपकी एनर्जी को चैनल करना मेरे लिए भी ईजी रहता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड फॉर आवर व्यूअर्स, आगे क्या आने वाला है। देख लीजिए, मैंने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही थी। विद द नंबर 5 आई सेड कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, बट यू आर सपोज टू इग्नोर दैट, यू आर सपोज टू अवॉइड दैट। वही करना है। यहाँ पर कोई सेल्फिशनेस की वजह से, किसी के अग्रेशन की वजह से, ओके, कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से गुस्सा आए और बहस हो, ओके।
समटाइम्स द विक्ट्री इज नॉट वर्थ द प्राइज, जो मैंने अभी कहा, समटाइम्स द विक्ट्री इज नॉट वर्थ द प्राइज, यानी आप बहस कर लेंगे, ओके, उल्टा जवाब दे भी देंगे, रिएक्ट कर देंगे, गुस्से में कर देंगे कुछ, कोई एक्शन ले लेंगे, लेकिन वो विक्ट्री वर्थ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जितना आप जीतेंगे उससे ज़्यादा तो आप खो देंगे, चाहे आपका मेंटल पीस हो, चाहे आपका एक कंफर्ट हो, या चाहे आपका कोई प्लान हो, आप बहुत सारी चीज़ें उस पर दाव पे लगा देंगे। इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है सामने से, ओके, मैं रीडिंग को देखिए शुगर कोट नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू दैट, जो आ रहा है सो आ रहा है। देखिए विक्ट्री है यहाँ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने गुस्से को संभाल लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, टीम वर्क के, ग्रुपिज्म के, गुटबाजी के एकदम अगेंस्ट नहीं होंगे, न्यूट्रल रहेंगे और एक वाइस डिसीजन ले पाएंगे, तो लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग भी आपको एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, तो अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो किसी भी प्लानट को ब्लेम करो, किसी भी रेट्रोग्रेड के हो रहा है उसको ब्लेम करो, वो सब कुछ भी करो आप, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो 5 to 7% आपके हाथ में ही है कि आप क्या करते हैं। फिर आपकी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो जीत आपकी होगी, बट आपको वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो बोली हैं। बट यू आर विनिंग, ये अच्छी चीज़ है कि आपकी तरफ जीत आ रही है, कोई सिचुएशन आपकी है जहां आप हैं वहां आप जीतने वाले हैं। देख लीजिए अगेन 5, मैंने क्या कहा था, हार्ट ब्रेक एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ये डाइसेस झूठ नहीं बोल रहे थे, मुझे लगता है कि जो डाइसेस में आया ना, अब कार्ड्स में वही चीज़ चैनल होने वाली है, वही चीज़ निकलेगी। क्योंकि देखिए जब रीडिंग एक्यूरेट जाती है ना बहुत लोगों के लिए, तो बार बार क्लैरिफिकेशन वाले मैसेजेस सेम आते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या नंबर लिख के आपको क्लेम करनी है चीज़ें, ओके, कौन सा एंजल नंबर लिखना है, नंबर लिखना है 555। 555 इज योर एंजल नंबर, 555। सो वी हैव 555। 555 एंजल नंबर लिखकर जो भी क्लेम करना चाहते हो करो, जो भी इस चैनलिंग से पिक करना चाहते हो करो, क्योंकि जो भी आप क्लेम करोगे लाइफ में वो अट्रैक्ट कर लोगे। एंड इट इज़ नॉट इवन अ जोक, ये सारे एंजल नंबर्स एक पोर्टल की तरह वर्क करते हैं। जैसे कई डेट्स ऐसी होती है ना जिनको हम बोलते हैं कि ये डिवाइन पोर्टल ओपन हुआ है, एग्जैक्टली इट वर्क्स एज दिस। वो पोर्टल मान लो, वो एक डोर मान लो, यू कैन टेक इट एज यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हार्ट ब्रेक होगा, कोई दुख हो सकता है, एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लिखा भी है ग्रीफ, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। और इन सब चीज़ों से मैंने क्या कहा, बचना है, ओके। ये सब चीज़ें तभी होंगी जब एक्सपेक्टेशन हाई होगी। अगर किसी को प्यार भी करते हो ना, थोड़ा सा उसे फ्री छोड़ना, कहना चलो ठीक है, तू भी एक साधारण इंसान है तो उससे गलती हो सकती है, ऐसा लेके चलना। ज़रूरी नहीं है कि गलती हो उस इंसान से, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान गलती करे, जस्ट खुद बस इतना बड़ा दिल रखना थोड़े समय के लिए, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसा न्यूज़ आ सकता है, कोई ऐसी हरकत कर सकता है, कोई ऐसा बिहेवियर या जेस्चर कर सकता है जिससे आपको लगे कि इसने ऐसा किया, यू डिड दिस, वो चीज़ से बचना है, ओके। देख लीजिए नंबर 10, और ये भी कप्स का नंबर 10 है, व्यूअर्स हैप्पीनेस है। ये विक्ट्री और ये जो 10 ऑफ कप्स आया है, ये यूं ही नहीं आया है। यू आर गोइंग टू बी happy, you are going to be successful, you are winning in every situation, every circumstance। आप जीत रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं, चाहे बात करियर की हो, प्यार की हो, फैमिली की हो, सोसाइटी की हो, यू आर विनिंग। 555, I claim I'm winning, I'm winning in life, I'm winning in love life, I'm winning in career, you are winning। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे लगता है यू विल बी हैप्पी, एक सेटिस्फैक्शन है, एक हैप्पीनेस है, एक फुलफिलमेंट है, एक सक्सेस है। और जो लोग चाहते थे कि भाई मेरी सक्सेस ये है कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ हो, तो वो सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग चाहते थे कि मेरे करियर में मैं कुछ अचीव करूँ, वो सक्सेस है, तो वो सक्सेस मिलेगी। कई लोग ऐसे थे जो चाहते थे मैं अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताऊं, या मेरा परिवार मुझे प्यार करे, या फिर कुछ और, ओके। बट हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि यहाँ फैमिली भी है, बट हैप्पीनेस भी है, सक्सेस भी है, ओके। फीलिंग ब्लेस्ड, यू विल फील ब्लेस्ड। कुछ डेफिनेटली ऐसा होगा जिसकी वजह से आप ब्लेस्ड फील होंगे। तो ये क्या है, ये आपको ये सिचुएशन एकदम डिफरेंट दिख रही होगी, ये एकदम डिफरेंट दिख रही होगी। ये वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जिन चीज़ों से आपको ब्लेस कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो कार्मिक रीजंस की वजह से ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी। अगर ये हर्डल्स आप क्रॉस कर लेते हैं तो ये सक्सेस और विक्ट्री और हैप्पीनेस इनेविटेबल है, होकर ही रहेगा,
होकर ही रहेगा, मिलकर ही रहेगा, बिलीव इट और नॉट। ओके, क्लेम करते चलना 555 लिखकर। ओके, मैं बार बार तो बोलती हूँ, लेकिन ये नए लोगों के लिए भी सहूलियत पैदा करता है कि उनको भी समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे ही करना है। हमेशा इस चीज़ से हमें वो नहीं होना है फ्रस्ट्रेट कि अरे यार मुझे फिर से सुनना पड़ा। लेट्स हैव सम पेशेंस। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फ्री, इंडिपेंडेंट, अनटच्ड एनर्जी। व्हाट यू मीन, व्हाट आई मीन बाय अनटच्ड? अनटच्ड मतलब कि तुमने भाई चाबी भरी मुझे गुस्सा करने के लिए, मुझे गुस्सा नहीं आया। तुमने चाबी भरी कि तुमने मेरी तारीफ करी तो मैं तुम्हें पसंद करूं। एक चाबी भरना होता है गुस्सा दिलाना, एक चाबी भरना होता है कि इंसान को रिझा लेना, कि भाई कोई इतनी तारीफ करे कि हम एकदम सातवें आसमान पे हो जाएं कि अरे वाह मेरी इतनी तारीफ, लगता है मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, लगता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लगता है मैं बहुत काइंड हूँ, बहुत गिविंग हूँ, बहुत ये हूँ वो हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत तारीफ की गई है। तो दोनों तरह की चाबी भरने को नहीं मानना है। बहुत ज़्यादा कोई तारीफ करता है, पैम्परिंग करता है, ईगो बूस्ट करता है, उसको भी बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। और बहुत ज़्यादा कोई चाबी भरने की कोशिश करता है, गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, आपकी कमियों को उजागर करता है, वहाँ भी ट्रिगर नहीं होना है। जो यू आर सपोज टू बी न्यूट्रल बट फ्री एंड अनटच्ड। ना आपकी बुराई से हम टच्ड फील करते हैं और ना ही आपकी बढ़ाई से, आपकी अच्छाई से हम अटच्ड फील कर सकते हैं। ओके, लेट मी से इट अगेन, मैंने फंबल किया। ओके, ना तो आपकी बुराई से हम टच्ड फील करते हैं और ना आपकी बढ़ाई से हम टच्ड फील करते हैं। हम फ्री फील करते हैं। ओके, हम फ्री फील करते हैं, हम इंडिपेंडेंट फील करते हैं, हम स्वतंत्र फील करते हैं। आप लोगों की बातों से, भावनाओं से, इमोशंस से या आप लोगों के जजमेंट से हम पूरी तरह से अछूते हैं, यानी अनटच्ड है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अनअफेक्टेड, अनबॉदर्ड ये है। तो लिखो 555 आई क्लेम आई एम अनबॉदर्ड। 555 आई क्लेम आई एम अनबॉदर्ड, अनअफेक्टेड, आई एम अनटच्ड एंड अनटच्ड विद द सिचुएशंस अराउंड मी। ये लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, ये जो एनर्जी है ये बहुत एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, सेल्फ लविंग है, सेल्फ केयरिंग है, सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करने वाली है, सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करने वाली एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक फ्री एनर्जी। ओके, एक ऐसी एनर्जी जो सेल्फ केयर, देखिए यहाँ लिखा भी है सेल्फ केयर, यहाँ लिखा है सेल्फ केयर एंड इनहेरिटेंस एंड सेटिस्फैक्शन। या मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत कंफर्ट आएगा। बहुत सारी चीज़ों को अगर आप डॉज करके हैंडल करना सीख जाओगे ना तो कंफर्ट आने वाला है। ये हैप्पीनेस, सक्सेस तो आ ही रही है, जीत भी रहे हो, लेकिन देखिए 3 तरह की चीज़ें हैं। वी हैव पेंटिकल्स, वी हैव वैंड्स एंड वी हैव कप्स। यानी इमोशनल फुलफिलमेंट तो मिल रहा है which is almost happiness. Okay, happiness is the biggest emotion. तो फुलफिलमेंट तो मिल रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस है। दूसरी चीज़ ये ऐसी विक्ट्री है जहाँ पर आप पावर में जीत रहे हैं। पावर में एज इन कि आपका करेज, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर सबसे ऊपर स्टैंड कर रही है, यानी कि आप जीत रहे हैं और कोई भी आपको वहाँ से हटा नहीं सकता। वो ऑरा, वो पोजीशन आपका है, वो आप जीत रहे हैं, यानी कि इसे कहते हैं पावर में जीतना, इसे कहेंगे इमोशंस में जीतना यानी खुशी हासिल कर लेना, और इसे कहते हैं फाइनेंसेस में जीतना, कंफर्ट में जीतना, लग्जरी में जीतना, इन सब चीज़ों में जीतना। यू आर विनिंग बट ट्राई टू हैंडल दैट ऑल्सो। ये भी संभालने की कोशिश करो। इफ़ यू वुड डू इट ग्रेटली यू विल गेट द ग्रेट रिजल्ट्स। अगर आप अच्छे से संभाल लेंगे चीज़ों को तो बहुत ही ब्यूटीफुल मिराक्युलस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हम कुछ डिवाइन मैसेजेस आपके लिए लेना चाहते हैं। ओके, ये डिवाइन मैसेजेस हैं, इसमें से हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके लिए क्या है। ओके, हैव पेशेंस गाइस। ओके, डिवाइन फोर्सेस, द सुप्रीम पावर, प्लीज़ गाइड आवर व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड आवर ड्रीम टैरो फैमिली। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी गाइडेंस सीख कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ गाइडेंस, प्लीज़ गाइड देम। यूनिवर्स प्लीज, I'm trying to pick one card at one time. Let's see. Yeah, here we. Oh my God. राधा रानी का कार्ड आया गाइस। कार्ड का नाम है राधा। आई होप यू कैन सी दैट। अब पहले इनका मैसेज चैनल करो, उससे पहले ये वो हैं जिनके लिए आप सबको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, थैंक यू लिखना चाहिए कि वो स्वयं आपको गाइड कर रही हैं विद द मैसेज, खुद आपको गाइड कर रही हैं।
और आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, थैंक यू लिखना चाहिए, अनंत कोटि धन्यवाद कर देना चाहिए श्रीमती राधा रानी जी को कि वो आपको गाइड कर रही हैं। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको वो प्रोटेक्ट कर रही हैं, गाइड कर रही हैं, नर्चर कर रही हैं। यू शुड बी थैंकफुल। और मैं भी हाँ थैंक यू बोलती हूँ कि वो इस रीडिंग में गाइडेंस के रूप में ही लेकिन ज़रूर यहाँ पर आई। ओके चलिए, तो मैसेज हम पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही छोटा लिखा है, मैं इसको पास से देख लेती हूँ गाइस। डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। यू हैव लॉस्ट समथिंग विद इन योर सेल्फ। वो आपको रिमाइंड करवा रही हैं कि आपके अंदर का एक गुण, एक हिस्सा है जो आपने खोया है इन द प्रोसेस, इन द जर्नी। जैसे सफ़र करते करते कहीं रास्ते में बॉटल गिर गई, कहीं कुछ और गिर गया, कहीं घड़ी गिर गई, तो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें आगे बढ़ते बढ़ते और भी बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। ओके जैसे अगर किसी को बड़ा पॉलिटिशियन बनना होता है तो वो अगर शुरू में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, आगे पहुँचते पहुँचते वो लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है, यानी कि वो सब चीज़ें छूटती जाती हैं आगे बढ़ते बढ़ते, एक प्रोसेस में आगे बढ़ते बढ़ते, एक सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते। आपका जो भी सफ़र रहा हो उसमें आगे बढ़ते बढ़ते, एक्सपीरियंसेस लेते लेते कुछ ऐसा है जो छूट गया है। मे बी योर इनोसेंस, मे बी your love towards humanity, your love towards society, for the people around, for the environment around। आपके भीतर जो दया, प्रेम, एम्पैथी जो थी, मे बी you're lacking in that these days। आजकल आप उस एम्पैथी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ओके वो इनोसेंस, वो हम्बलनेस या वो काइंडनेस जो है ऐसा लगता है कहीं पीछे छूट रही है। एंड यू आर सपोज टू रीडिस्कवर दैट और रिकलेक्ट दैट। वो यही कह रही हैं कि रीडिस्कवर करो उस लॉस्ट पार्ट को, बिकॉज दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। वो आपकी पर्सनैलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक मेन पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसे पीछे मत छोड़ो। ओके उसे पीछे मत छोड़ो, क्योंकि उसे पीछे छोड़ दोगे देन यू विल टर्न इनटू अ डिफरेंट पर्सन। आप पूरी तरह से एक दूसरे इंसान बन जाओगे। एंड राधा रानी चाहती हैं आई थिंक कि आप वही रहें, अचीव एवरीथिंग, you're blessed with everything, but do not change yourself। reconnect and rediscover with your lost part of yourself। या जो खो गया है उसे वापस कलेक्ट कर लो, उसे वापस ढूंढ लो, उसे वापस एक्सपीरियंस करो। लिखा भी है यहाँ पर नीचे की लाइन में, एक्सपीरियंस हार्मनी एंड हीलिंग। हार्मनी एंड हीलिंग, हार्मनी एक अच्छा तालमेल, प्रेम रूपी तालमेल, जहाँ एम्पैथी है। एम्पैथी ही है वो हार्मनी है जिसकी बात वो कर रही हैं। एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए, दूसरों के दुख को समझने की, दूसरों की परिस्थितियों को समझने की ताकत, दूसरों की भावनाओं को समझने की। एंड अबाउट हीलिंग, वो भी क्वालिटी ही आपकी है, आपकी सोल क्वालिटी है हीलिंग। दैट अगर आप खुद ही मेजरेबल फील करेंगे, हाउ आर यू सपोज टू हील अदर्स। आप दूसरों को कंफर्ट या हील नहीं कर सकते, ये कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, कोई हीलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ हीलर। जो एक एम्पैथ है वो ऑलरेडी एक हीलर है, और जो हीलर है वो ऑलरेडी एक एम्पैथ है। दीज थिंग्स आर लाइक कोरिलेटेड। तो आपको वो चीज़, वो जो खो दिया है ना आपने, वो क्या खोया है, वो एम्पैथी खोई है और वो हीलिंग प्रॉपर्टी आपने खोई है। जस्ट गेन कर लो उसको वापस। ओके और ग्रैटिट्यूड शो करना कि राधा रानी आपको यहाँ मैसेज दे रही हैं। हम एक कार्ड और लेते हैं। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है वी डू नॉट नीड दैट। ओके मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं है। और जो भी यहाँ पर आप क्लेम कर रहे हैं 555 से क्लेम करिए। 555 इज़ योर नंबर। मैं मोनोलॉजी डेक से एक कार्ड ज़रूर लेना चाहूँगी, पता नहीं क्यों आई एम फीलिंग अ पुल टुवर्ड्स दिस मोनोलॉजी डेक। मुझे एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है इस डेक के लिए। आई डोंट नो क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, बट लेट्स सी। I'm supposed to take one message. No, it's not one. Yeah, we have
Do not let your past hold you back. Something happened in your past and it is still holding you back. कुछ आपके पास्ट में ऐसी घटना, कुछ ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हुआ है जो अब तक आपको याद आता है, आपके मेमोरी को, इमोशन को ट्रिगर कर देता है, पेन को ट्रिगर कर देता है, और उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में। आपके पास्ट का कोई पर्सन या पास्ट का कोई एक्सपीरियंस आपको पीछे खींच रहा है और लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और अगर आप पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से पीछे खींचे रहेंगे, यानी पीछे ही रुके या अटके रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ बताई थी विद दिस ये फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपका पास्ट है जो आपको पीछे ही खींच के रखेगा। लेकिन गाइडेंस तो ये कह रही है, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका पास्ट आपको पीछे ना खींचने पाए। ओके, आपका अतीत जो है, आपका भूतकाल जो है, वो आपको पीछे ना खींचने पाए। यू सपोज टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर देखिए कप्स हैं, वैंड्स हैं, पेंटिकल्स हैं, यानी आप हर तरह की सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर राधा रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस और हर्डल्स हैं जिनको आपको डॉज करना है, क्रॉस करना है, विन करना है, बट यू कैन, आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो 555 लिखकर क्लेम करो वो सारी चीज़ें जो यहाँ से आप पिक करना चाहते हो। मैं खुद बताऊंगी ना तो लिमिटेड चीज़ें बताऊंगी कि ये क्लेम कर लो, वो क्लेम कर लो, लेकिन आपका दिल जो क्लेम करना चाहता है इस रीडिंग से वो क्लेम करो। अल्टीमेटली आप वही अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको क्लेम नहीं करोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करोगे। आप कर सकते हो, लेकिन आप एक नंबर के साथ क्लेम करते हो ना, तो उसी डोर से वो चीज़ें आपके लिए आती हैं। तो 555 लिखकर क्लेम करो जो भी यहाँ क्लेम करना चाहते हो, चाहे राधा रानी की ब्लेसिंग्स हैं, चाहे यहाँ पर एक हैप्पीनेस है, चाहे यहाँ एक विक्ट्री है, चाहे यहाँ कंफर्ट है, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, व्हाटएवर इट इज़, उस चीज़ को क्लेम करो। ओके, और क्लेम करने का भी एक सीक्वेंस है। पहले वीडियो को लाइक करो और इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, चैनलिंग के साथ कनेक्ट करो, फिर 555 लिखकर जो क्लेम करना है वो क्लेम करो, एंड राधा रानी को ग्रैटिट्यूड यहाँ पर ज़रूर शो करो, अपना एक्सपीरियंस लिखो, और ज़रूर सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाओ इस छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा। ओके गाइस, और जो लोग यहाँ पर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे, देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पहले बताना चाहिए मुझे यहाँ पे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, ओके, अगर आप बहुत टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, बहुत एंग्जाइटी होती है, तो आप चाहते हैं कि आपका माइंड पीसफुल हो जाए और आप आध्यात्मिक रूप से ग्रो करें, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो उसके लिए क्लियर क्वार्ट्स आप पहन सकते हैं। ये है क्लियर क्वार्ट्स। ओके, ये आपके माइंड को, एनर्जी को, ऑरा को क्लीन, क्लेंस, प्योर करता है, माइंड को पीसफुल बनाता है और स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हैं। तो ये आपकी एंग्जाइटी में भी हेल्प करता है। ये है क्लियर क्वार्ट्स। इसका रिंग भी पहन सकते हैं आप। ये है रिंग। मैं जो भी बता रही हूँ ना क्रिस्टल, इसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। पहला कमेंट मेरा ही होगा, उसमें सारे लिंक मिल जाएंगे। क्लियर क्वार्ट्स रिंग, क्लियर क्वार्ट्स ब्रेसलेट, ये सब मिल जाएगा। तो आप पहन सकते हैं इसे राइट हैंड में। रिंग भी राइट में ही पहनना, लेफ्ट में। ओह माय गॉड, व्हाई डू आई फंबल अ लॉट। लेफ्ट में पहनना है। ओके, राइट में सिर्फ मैंने अब तक टाइगर आई बताया है आप लोगों को, बाकी ये क्लियर क्वार्ट्स भी आपको लेफ्ट में पहनना है। सेलेनाइट प्लेट ये रही, ये सेलेनाइट प्लेट है, इसके ऊपर रख के चार्ज होगा। इसका भी लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में ही मिल जाएगा। ऐसे रखना होता है, ऐसे इसके ऊपर 2 से 3 घंटे के लिए, और क्रिस्टल्स रिचार्ज हो जाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं। जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मान सम्मान आपको मिले, लोग आपको एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टेड पर्सन समझें। ओके, साथ ही साथ आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपका माइंड बहुत शार्प हो जाए, आप अबंडेंट हो जाएं, तो ये सनस्टोन ज़रूर पहनिए। ये सनस्टोन मतलब बहुत मैं कहूँगी इस तरह से वर्क करता है, जो सन की प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। जैसे इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ती है, क्योंकि सन को बताया जाता है जिसका सन स्ट्रांग है वो तेज उसके अंदर बहुत है, उसके अंदर तेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, तो वो स्ट्रांग करेगा, माइंड को शार्प करेगा, क्लैरिटी बहुत आएगी, लेकिन उसके साथ अबंडेंस आएगी। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पेक्ट। जिसका सूर्य अच्छा है उसे दुनिया सम्मान करती है। तो ये भी आपको लेफ्ट में ही पहनना है और चार्ज सेलेनाइट प्लेट पर होगा। जो लोग वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और ऐसा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो वाइट मनी है, जो रिस्पेक्ट के साथ आया है, ब्लेसिंग्स के साथ आया है, सही रास्ते से आया है, जो सक्सेस को मल्टीप्लाई करेगा, उसके लिए आप मनी मैग्नेट पहन सकते हैं। इसे भी आपको
लेफ्ट में ही पहनना है। एंड ऑफ कोर्स ये सभी चार्ज होंगे सेलेनाइड प्लेट से। ओके, क्रिस्टल्स को, स्टोन्स को परफ्यूम से, डीओ से, डिटर्जेंट से, हैंड वॉशेस से, पानी से थोड़ा दूर ही रखना, बार बार फिर चार्ज करना पड़ेगा आपको। चाहे 3-4 घंटे पहन पाओ दिन में तो भी चलेगा, लेकिन बार बार ये डिटर्जेंट और ये सब चीज़ें मत लगाना, क्रिस्टल्स को, लोशन वगैरह मत लगाना। ओके, क्योंकि इसके ऊपर कोई कोट मत लगाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई डीओ वगैरह से धो दिया और ये सब मत करना। डीओ से खैर कोई नहीं धोता, बट स्प्रे कर दिया तो। ओके, जिनके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, जो ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो लोग रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं लव लाइफ में, तो ये पहनिए रोज क्वार्ट्ज। ओके, सदियों से रोज क्वार्ट्ज को क्रिस्टल ऑफ लव कहा जाता है। ये प्यार के लिए यूज़ किया जाता है। ये वाइट, पीच और पिंक स्टोन में होता है। इसे भी लेफ्ट में ही पहनना है। इसका तो रिंग भी पहन सकते हो आप। रिंग सारे एडजस्टेबल हैं, टाइट और लूज हो जाते हैं, तो रिंग पहन सकते हो, एंकलेट भी पहन सकते हो। ये है रोज क्वार्ट्ज। ओके, तो ये सारे हैं, जितना बता सकती थी मैंने बताया है। जिसको बहुत नज़र लगती है ना, आपको लगता है कोई ब्लैक मैजिक करता है, बहुत नज़र लगती है, तो ब्लैक टर्मोलाइन पहन सकते हो। डू आई हैव दैट? लेट मी सी। इसमें काफ़ी सारे रखे थे। ये तो मून स्टोन है, दिख नहीं रहा मुझे। इसमें शायद नहीं है ब्लैक टर्मोलाइन। नो, आई डोंट सी इट। लेट इट बी ब्लैक टर्मोलाइन। लेकिन आप देख लेना, उसका लिंक होगा फर्स्ट कमेंट में, ब्लैक टर्मोलाइन। ओके, और बस इतनी सी ही बात है। ऐसा लग रहा है गाना गाने वाली थी, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसा लगता है सब कुछ चैनल हो रहा है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। और हाँ, ड्रीम टैरो पर जो सब्सक्राइब करना चाहता है, सब्सक्राइब ज़रूर करे। और हम ऐसे ही हर दिन रीडिंग लेकर आते हैं करेक्ट 8 बजे। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।